मैं नॉर्थ एवेन्यू रहता था और मुझे पार्लियामेंट आना होता था तो मैं साइकिल लेके आता था। ऐसा लगता है कभी भाई कि एज वी गेट मोर एफ्लुएंट और जैसे डेवलपमेंट और हो, हमारा लाइफस्टाइल और सैनिटरी बनता है और हम बहुत वेस्टर्न लाइफस्टाइल को देखते हैं। अब पैकेज फूड, माइक्रोवेव खाना खाते हैं, बहुत केमिकल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये सब इसकी जो हेल्थ केयर पे जो कॉस्ट है, आप इसके बारे में कभी सोचते हैं कि एज वी डेवलप एंड एज वी प्रोग्रेस इज एक्चुअली अ कोरिलेटिंग कॉस्ट इन हेल्थ केयर? लोग वेस्टर्न फूड ले, इंडियन फूड ले, ये एक विषय है, चॉइस के अनुसार ले। मैं तो ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करें। हम वेस्टर्न स्टाइल को एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न में आप स्विट्ज़रलैंड में जाओ, उसका 58 पॉपुलेशन है और 58 लाख पॉपुलेशन और 60 लाख साइकिल है। छोटे मोटे काम के लिए लोग साइकिल ही लेके जाते हैं। डेनमार्क में भी ऐसा ही है। तो ये लोग अपना फूड, और सभी क्लाइमेट सभी देश का अलग क्लाइमेट होता है, अलग स्थिति होती है, उसके अनुसार उसका फूड कोड होता है। तो हमारे देश में भी आप देखो विविधता है, सभी स्टेट का अलग फूड कोड है, और हमारा फूड कोड के मुताबिक हम फूड लें। और दूसरा, हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज से जुड़े। मैं तो कई बार कहता हूँ कि क्यों नज़दीक जाना है। मैं एक ट्रेडिशनल सोच वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि नज़दीक जाना है और आपके पास समय है तो साइकिल लेके क्यों न जाए। दूर जाना है, ट्रैफिक वाला रास्ता है, तो समझ सकते हैं कि हमें गाड़ी में जाना चाहिए। आप मैं वहाँ से यहाँ आया तो गाड़ी लेके आया। लेकिन मैं नॉर्थ एवेन्यू रहता था और मुझे पार्लियामेंट आना होता था तो मैं साइकिल लेके आता था। अभी भी कई बार मेरी साइकिल मेरे दफ्तर में होती है, तो मुझे लगता, कोई कहते हैं ट्रैफिक नहीं है और ऐसा टाइम होता है तो भी अभी मैं पार्लियामेंट साइकिल लेके चला आता हूँ। दो फायदा है भाई, एक तो देश का बहुत बड़ा, आपकी हेल्थ बचती है या कि नेशन का काम होता है। व्यक्ति स्वस्थ होता है तो सोसाइटी स्वस्थ होती है। स्वस्थ सोसाइटी स्वस्थ नेशन का निर्माण कर सकते हैं, और स्वस्थ नेशन समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। उसकी प्रायोरिटी और प्राथमिकता ये व्यक्ति के हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। और एक दिक्कत भी, समय भी ऐसा रहा कि हेल्थ को कभी ये देश में डेवलपमेंट के साथ जोड़ा ही नहीं गया। मोदी जी ने पहली बार हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। आपका डेवलपमेंट के पर आपकी हेल्थ की इफेक्ट होती है, तब जाके देश में मेडिकल कॉलेज बने, देश में डॉक्टर्स बने, हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो। उसमें से आयुष्मान भारत योजना निकली, उसमें से ECRP 2 पैकेज निकले, उसमें से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकला। ये सब योजनाएं उसमें से निकली। नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार किया गया, तब जाके हेल्थ एक्सेसिबल होगी। लास्ट माइल छेवाड़े में रहने वाले व्यक्ति को भी लगना चाहिए हमारी चिंता हो रही है। ये बहुत दिन देखे हैं भाई, बहुत कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई बीमारी आ जाती है ना, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। उसके पास पैसा नहीं होता है, उसको पता होता है कि हार्ट का ऑपरेशन यानी कि 2 लाख रुपीज़ का, 1.5 लाख रुपीज़ का खर्च। एक खर्च वो नहीं कर पाने की क्षमता होने से पेशेंट 60 ईयर्स एबो, नियरेस्ट पेशेंट 55-60 ईयर्स का होता है और डॉक्टर को कहता है कि मुझे छुट्टी कर दो। और हमारे गांव में एक सिस्टम होती है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो सारे गांव वाले उसको पूछने के लिए, उसकी खबर अंतर पूछने के लिए जाते हैं कैसा रहा। तो वो ऐसा कहता है, नहीं मैं अच्छा हूँ, डॉक्टर ने कहा है घर में आप आराम करिए। डॉक्टर ने उसको घर में आराम करने के लिए नहीं कहा था, उसको ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन करने के लिए कहा था। लेकिन वो बेचारे के पास उसको चिंता होती है कि शायद मेरे ऑपरेशन के खर्च में 2 लाख खर्च हो जाएगा, तो मेरे परिवार को शाहूकार के पास से पैसा लेना पड़ेगा, और मेरी इनकम ही मेरा घर गुजार चलाने जैसी है, तो मैं कैसे मेरी परिवार उसको वापस कर पाएंगे। ये डर से वो नहीं करता था। ऐसे बहुत घटनाएं हमने गांव में प्रत्यक्ष देखी है। उसमें से आयुष्मान भारत योजना आई है, और ये योजना भी, ये तो हमारे देश में उसकी पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी कैसी बनी कैसी नहीं एक विषय है। लेकिन अमेरिका में ओबामा ने 10 करोड़ सिटीजन के लिए हेल्थ सिक्योरिटी दी थी, उसके 10 करोड़ के पॉपुलेशन को। दुनिया में उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई और ओबामा की पॉपुलैरिटी उससे बढ़ी कि उन्होंने 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी। मोदी जी ने
10 करोड़ फैमिली, यानी कि 50 करोड़ देश के ऐसे तबके के लोग जिसके पास 2 लाख खर्च करने की व्यवस्था नहीं है, उसको हेल्थ सिक्योरिटी दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले सालों में 3.5 करोड़ लोगों को ऑपरेशन हुआ, उसका जीवन बच गया है। एक बार हम उससे बात करते हैं तो पता चलते हैं, उसको हेल्थ एक्सेसिबल बोला जाता है। ये हमारी सरकार ने किया है।